सभी स्वास्थ्यकर्मी भाई और बहनों का स्वागत है हेल्थ एम्प्लॉयज़ कॉर्नर इस यूट्यूब चैनल में। हम देख रहे हैं आरसीएच ओरिएंटेशन। आज देखने जा रहे हैं आरसीएच ओरिएंटेशन का पार्ट 2। अगर पार्ट 1 आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे भी देख लीजिए ताकि ये अगला जो पार्ट है ये आपकी समझ में आए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक दूसरी एंट्री मेरे पास है जिसको मैंने ओपन कर दिया है। जैसे ही EC2 में आप उसको कर देते हो यूपीटी पॉजिटिव या फिर प्रेगनेंसी यस सेव कर देते हो तो आपकी एंट्री आ जाती है इस ऑप्शन में सेक्शन 2। देखिए यहाँ पे सेक्शन 2 है और ये सेक्शन 2 ट्रैकिंग ऑफ प्रेग्नेंट वुमन। तो यहाँ से उस प्रेग्नेंट वुमन की ट्रैकिंग हमें करनी है। तो यहाँ पे जब मीटिंग होती है दोस्तों तो वहाँ पे हमारा रिव्यू होता है और हमें कहा जाता है कि कितनी प्रेग्नेंट वुमन को आपने रजिस्टर्ड किया है। तो यहाँ पे ये जनरल इन्फॉर्मेशन पेज 1 और पेज 2 ये 2 पेजेस है। याद में रखिए 2 पेजेस को आप भरते हो तो आपकी एक एंट्री को काउंट किया जाता है। ये दोनों पेज को भरना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ANC काउंट नहीं होगी। आप तो पहला पेज भर दोगे और कहोगे यार मैंने तो एक एंट्री सेव की है, लेकिन वो एंट्री को दिखाएगा नहीं, वो काउंट नहीं होगी। तो ये दोनों पेजेस है उसको आपको भरना है। तो इसमें विजिट वाली जो डेट है मैंने आपको कहा था कि वो बदल नहीं सकते हो। तो ये विजिट की डेट है, ये पीछे आपने जो भरी है वही यहाँ पे आ जाएगी। ये सीरियल नंबर अभी एंट्री मैं पुरानी वाली आपको ओपन करके दिखा रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे सीरियल नंबर आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे उस एंट्री की जो सीरियल नंबर है आपके हार्ड कॉपी के रजिस्टर में उसको यहाँ पे डाल देना है। जो भी सीरियल नंबर है आपका उसको यहाँ पे डाल दीजिए। हेल्थ प्रोवाइडर आशा सिलेक्ट कर लीजिए। प्रेगनेंसी रजिस्ट्रेशन डेट, अभी आप देखिए यहाँ पे कुछ बातें जो है वो लॉक हो जाती है। अभी ये देखिए 6 तारीख है 6ठी महीने की, तो यहाँ से उसके पीछे आप नहीं जा सकते। ये विजिट वाली जो डेट है जो लास्ट वाले ऑप्शन में हमने देखी, इससे पहले हम उसकी प्रेगनेंसी की जो रजिस्ट्रेशन है उसको नहीं दिखा सकते, इससे आगे दिखा सकते, पीछे नहीं दिखा सकते। तो इसलिए इस डेट को आपको ध्यान से भरना है जो पिछले वाले ऑप्शन में हमने देखा। इसके बाद उसका नाम आ जाता है ऑटोमेटिकली, यहाँ पे उसके हस्बैंड का नाम आ जाता है, एड्रेस आ जाता है और जो बातें यहाँ पे खाली है उसको आपको भर लेना है। तो यहाँ से JSY की बेनिफिशियरी है नहीं है, तो बैंक डिटेल्स है तो इसको यस कीजिए, ये मैं आपको सजेस्ट करूँगा। तो इसके बाद कास्ट रिलीजन जो भी है उसको आप यहाँ पे डाल दीजिए। डेट ऑफ बर्थ तो वहाँ से बाय डिफ़ॉल्ट ये सब आ गया था। यहाँ पे जो वेट है उसका वज़न है उसको आपको यहाँ से सेव करना पड़ता है, यहाँ पे डाल के उसको सेव करना पड़ता है और इसको सेव करना होता है। तो ये इसको डाल दीजिए, सेव कर दीजिए। तो ये एंट्री, ये पहला वाला पेज जो है ये हो जाता है सेव। अभी आप यहाँ पे देख रहे हो जनरल इन्फॉर्मेशन पेज 1, तो ये पेज 1 और इसके नीचे आप देख रहे हो हाई रिस्क प्रेगनेंसी केस, ये लाल अक्षर में आ जाता है। तो ये कैसे आ जाता है इसके बारे में भी आगे हम देखेंगे। तो इसको, ये पेज पहला वाला जो है इसको हम यहाँ पे सेव किया है हमने। यहाँ से भी हम पेज 2 पे जा सकते हैं और यहाँ से कंटिन्यू करके भी हम पेज 2 पे जा सकते हैं। तो मैंने कंटिन्यू कर दिया है, ये पेज 2 यहाँ पे ओपन हो गया। ये देखिए यहाँ पे पेज 2 वाला ऑप्शन आ गया है। इसको एक बार ध्यान से यहाँ पे एक बात हमें याद रखनी है, ये ऊपर वाला तो बाय डिफ़ॉल्ट ये पूरे यहाँ तक आ जाता है। यहाँ पे सबसे ज़रूरी बात होती है LMP डेट, याद रखना है। ये देखिए हाईलाइट भी किया है इन्होंने। तो यहाँ पे जो होता है LMP को अगर एक बार आप सेव कर देते हो तो इसको आप बदल नहीं सकते। अगर इसे बदलना है तो जाना पड़ेगा आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ID से आपको बदलना होगा। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपके पास अगर उस महिला की LMP डेट कंफर्म नहीं है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पहला वाला पेज आप भरो, उसकी ID जनरेट करके रखो। उसकी जब सोनोग्राफी होगी या फिर उसकी जो डेट है उसको कंफर्म होगा तो ही आप यहाँ पे इसको भरो, क्योंकि यहाँ पे LMP डेट आपने एक बार डाल दी तो ये आपसे एडिट नहीं होगा। EDD डेट ऑटोमेटिकली आ जाती है। ब्लड ग्रुप अगर पता है तो डाल दीजिए,
पास्ट इलनेस अगर कुछ है तो इसे डाल दीजिए, नहीं है तो नन पे क्लिक कीजिए। तो इसके बाद उसकी प्रेगनेंसी जो है पहली है, दूसरी है, यहाँ से भी आप बदल सकते हो। देखिए यहाँ पे अगर आपने प्रीवियस प्रेगनेंसी 1 कर दिया तो यहाँ से भी आप उसको बदल सकते हो। यहाँ पे 0 भी आप कर सकते हो, 2 है 2 भी कर सकते हो। तो यहाँ से एक मैं एंट्री करके दिखाता हूँ। देखिए एक यहाँ पे सिलेक्ट किया है मैंने। तो लास्ट प्रेगनेंसी में उसको कोई प्रॉब्लम था क्या, कुछ कॉम्प्लिकेशन था क्या, अगर था तो यहाँ पे क्या था ये आप टिक कर सकते हो, नहीं है तो नन कर दीजिए। लेकिन ये करना होगा, यह लाल स्टार नहीं है लेकिन ये आपको करना पड़ता है। तो उसका आउटकम क्या था प्रेगनेंसी का, लाइव बर्थ था, स्टिल बर्थ था, एबॉर्शन था, जो भी था उसको सिलेक्ट कर दीजिए। इसके बाद एक्सपेक्टेड फैसिलिटी फॉर डिलीवरी, अभी ये नीचे वाले जो आइटम्स है कुछ ये फ़िलहाल तो कंपलसरी है नहीं, लेकिन सजेशन मेरा वही है, जो जो इन्फॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है डाल दीजिए, सेव कर लीजिए। इसके बाद HIV स्क्रीनिंग नहीं हुई है तो नॉट डन कर दीजिए, हुई है तो डन कर दीजिए, हुई है तो उसकी तारीख और इसके रिजल्ट्स। देखिए HIV टेस्ट जो होता है इसमें आमतौर पे हमारे जो रजिस्टर होते हैं इसमें भी हम HIV पॉजिटिव ऐसा नहीं लिखते हैं, उसे हम कहते हैं रेफर टू ICTC। तो यहाँ पे अगर आपकी HIV टेस्ट में वो पॉजिटिव भी आती है तो यहाँ पे आप उसको रेफर टू ICTC ऐसा ही कहना होगा। तो यहाँ पे निगेटिव है, मैं निगेटिव कर देता हूँ। HbSAg टेस्ट ये पहले कंपलसरी नहीं था, अब ये ऑप्शन कंपलसरी हो गया है। इसके बाद हमें इस एंट्री को कर देना है सेव। तो ये दूसरा वाला पेज जो है इसको अगर हम सेव करते देते हैं तो यहाँ पे मैसेज आ जाता है, और ये दोनों पेज भरने के बाद ये आपकी एक एंट्री हो जाती है काउंट, इसको गिना जाता है, नहीं तो गिना नहीं जाएगा। इसके बाद आगे का जो ऑप्शन है वो होता है ANC डिटेल्स। अब यहाँ से आप ये अभी मैं इसको सेव नहीं करूँगा, ANC डिटेल्स में जाऊँगा क्योंकि ये पुरानी वाली एक एंट्री मैंने ओपन कर दी है आपकी जानकारी के लिए। तो डायरेक्टली मैं जाता हूँ ANC डिटेल्स में। तो ये ANC डिटेल्स का जो ऑप्शन है अब हमारे पास जब भी वो महिला आती है वो तो उसके डिटेल्स हमें यहाँ पे भरना है। तो ये देखिए नीचे की तरफ ANC1 ANC2 ये डिटेल्स यहाँ पे कुछ आपको नज़र आ रहे हैं। तो ये कैसे भरना है इसके लिए अब हम चलते हैं ऊपर। तो पिछली बार मैंने बताया आपको कि यहाँ पे हाई रिस्क प्रेगनेंसी, देखिए ये लाल अक्षरों में आया है। तो ये हाई रिस्क प्रेगनेंसी ये नाम यहाँ पे क्यों आया है इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो देखिए ये कुछ बातें जो है बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आ जाती है। तो यहाँ से हमें करना है शुरू, फैसिलिटी साइट नेम जो है यहाँ से हमें शुरू करना है। तो ये ANC जो है उसका चेकअप जो है वो हमने कहाँ पे किया, तो आमतौर पे विलेज होता है या सब सेंटर होता है जहाँ पे हम उसका चेकअप करते हैं। तो ये मैंने विलेज को सिलेक्ट कर दिया है। सब सेंटर के बाद जब हम वैक्सीनेशन के लिए जाते हैं तो विलेज में जाते हैं, तो वहाँ पे भी हम उसको चेक करते हैं। तो यहाँ पे उसकी जो भी विलेज है उसका सिलेक्शन हम यहाँ पे करेंगे। तो सिलेक्शन करने के बाद उस डेट को हमें भरना है। यहाँ पे कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है नीचे की तरफ विजिट्स 1 2 3। देखिए विजिट्स में 1 2 3 है, लेकिन ANC पीरियड जो है पीरियड ANC 1 2 और ये वापस आ गया 2। तो आप कहोगे कि यहाँ पे तो 3 आना चाहिए था, तो ये कैसे? तो इसके लिए मैंने एक खास वीडियो बनाया है, आप उसको ज़रूर देखिए। देखिए अगर 12 वीक से पहले 12 वीक से पहले अगर उसकी पहली विजिट हम दिखाते हैं तो वो ANC फर्स्ट हो जाती है। अगर 12 वीक्स से आगे जाता है, ये देखिए यहाँ पे 14 है, 14 वीक्स है, तो यहाँ पे ANC 2 आ गई है। तो उसकी जो विजिट है ANC थर्ड के लिए वो यहाँ पे 22 जो वीक्स हैं, यहाँ पे अगर 27 वीक्स से आगे जाती है तो ये आ जाएगी यहाँ पे ANC 3। तो अब हम इस ANC 3 को भरेंगे। तो यहाँ पे उस डेट को हम भरेंगे। ये देखिए यहाँ पे इस डेट को मैंने भर दिया है, ये ANC डेट है, इसको मैंने भर दिया है। और यहाँ पे आप देख रहे हो ये ऑटोमेटिक काउंट करता है उस वीक्स को। ये आ गए हैं 27। अब ये 27 होंगे तो ये पकड़ेगा ANC 3, नहीं तो ये जाएगा ANC 2 में। उसकी जो वेट है उसको यहाँ पे डालना है।
बीपी जो है ये फ़िलहाल कंपलसरी नहीं है, लेकिन आप करते हो तो यहाँ पे डाल ही दीजिए। एचबी भी होता है ना, तो एचबी को भी आप यहाँ पे डाल दीजिए। यूरिन टेस्ट, ब्लड शुगर टेस्ट, यहाँ से आप यहाँ पे ऑलरेडी टीडी दिया है तो यहाँ से ये ऑप्शन लॉक हो जाता है। लेकिन यहाँ से आप टीडी का फर्स्ट है, सेकंड है, उसको सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ से आप उस डेट को सिलेक्ट कर सकते हो। ये टैबलेट्स उसकी, अगर आप 12 वीक्स की विजिट पे जाते हो तो ये आपको फॉलिक एसिड वाला ऑप्शन ओपन हो जाता है। तो यहाँ से आप उसको कितनी टैबलेट्स दी है इसको डाल सकते हो। अगर 12 वीक्स से ज़्यादा होता है, आगे की जो विजिट्स होती है, तब ये कॉलम यहाँ पे ओपन हो जाता है। ये नीचे कितना आपने टैबलेट्स दिया है इससे पहले विजिट में, इसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे दिखाएगा। ये पूरी जानकारी आप यहाँ पे जितना आपके पास डेटा है उसको आप यहाँ पे भर दीजिए। और एक बात मैंने आपको कही थी कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी कैसे आती है, तो यहाँ पे दीजिए, देखिए एनी अदर सिम्टम्स ऑफ हाई रिस्क, तो ये जो ऑप्शन है इस पे आपको जाना है। तो ये वाले ऑप्शंस है, यहाँ से आप इसको क्लिक कर सकते हो। डायबिटिक है, उसको ट्विंस है, कुछ नहीं है तो नन कर दीजिए। और कुछ अदर है, अगर ऐसी कुछ बातें हैं जो इस लिस्ट में नहीं है तो अदर कर दीजिए। और अदर में यहाँ पे जाके आप उसको टाइप कर दीजिए, जो भी आपकी जानकारी है वो यहाँ पे टाइप कर दीजिए। तो ये मदर जो है यहाँ पे हाई रिस्क प्रेगनेंसी दिखाएगी। ये देखिए यहाँ पे मैंने अदर सिलेक्शन कर दिया, यहाँ पे जो भी है वो डाल दिया। तो यहाँ से ये दिस मदर इज़ हाई रिस्क प्रेगनेंसी केस ऐसा लिख के आता है। जब इसको सेव करेंगे तो ऊपर भी ये हाईलाइट में रेड कलर में यहाँ पे आपको नज़र आएगा। नहीं है तो नन कर दीजिए। और हाई रिस्क है तो उसको आपने कहाँ पे रेफ़र किया है, तो आप यहाँ पे प्राइवेट में किया है, पीएससी में किया है। प्राइवेट में तो हम गवर्नमेंट वाले करते नहीं हैं, तो पीएससी के नेम जो है उसकी लिस्ट यहाँ पे आ जाती है, तो उसको भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। और उसको कब रेफ़र किया है उसकी डेट आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो उसके बाद कुछ ऑप्शन नीचे में है, देखिए मैटरनल डेथ भी है। अगर उसकी मैटरनल डेथ हो जाती है तो यहाँ से यस कर दीजिए। वो कब डेट हुई है ये उसके डिटेल्स आप यहाँ पे भर दीजिए। और क्या कारण था उसका, एबॉर्शन हुआ है, कुछ अदर कारण है, हाई फीवर था, तो उसको आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए और उस डिटेल्स को आपको यहाँ पे भरना है। तो ये भी एंट्री को आपको ध्यानपूर्वक देखना है। अभी मैं इसको सेव नहीं करूँगा क्योंकि ये डेथ का ये मैंने सिलेक्शन यस किया है। तो यहाँ से आप इसको सेव कर देते हो तो ये नीचे में उसकी विजिट्स जो है उसको आपको यहाँ से आप उसको सेव कर सकते हो। लेकिन याद रखना है, जब भी हमारा रिव्यू होता है, हमारी मीटिंग होती है, तो हमने ये कितनी विजिट्स भरी है, एनी 3 विजिट्स, एनी 4 विजिट्स, इसका भी काउंट होता है, तो उसका भी रिव्यू होता है। तो पूरी विजिट्स जो है उसको आपको यहाँ पे भरना है। अभी इसको यहाँ से सेव करोगे, कंटिन्यू करोगे तो आगे के ऑप्शन में जाएगा। तो अब मैं इस एंट्री को तो मैं सेव नहीं करूँगा क्योंकि आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए कुछ बातें मैंने की थी। यहाँ से डिलीवरी आउटकम जो है लेफ़्ट साइड में, तो डायरेक्ट मैं डिलीवरी की यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन है वहाँ पे आपको लेके जाता हूँ। तो यहाँ से ये डिलीवरी अगर आपको भरनी है तो ये वाला ऑप्शन ओपन रहता है। अभी मैंने इसको ऑलरेडी सेव किया है तो ये ऑप्शन यहाँ पे लॉक हो जाता है। याद रखना है, डेट ऑफ डिलीवरी को भी आप बदल नहीं सकते हो। एक बार भर दी। आपको याद में रखना है कि डिलीवरी की डेट हो और उस बच्चे का जेंडर हो, उसको आप बदल नहीं सकते हो। तो डेट ऑफ डिलीवरी उसको यहाँ पे डाल देना है। टाइम आपके पास है तो डालिए, नहीं तो कोई बात नहीं। इसके बाद प्लेस ऑफ डिलीवरी, यहाँ से भी ये भी ऑप्शन ओपन होता है, तो इसको भी आप यहाँ से भर सकते हो। कम्युनिटी में है या कहाँ पे हुआ है, ये पूरी बातें आपको यहाँ पे भर देनी है। डिलीवरी नॉर्मल हुई है, सिजेरियन हुई है, कॉम्प्लिकेशन, अगर कुछ उस डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशन आए हैं तो उसको भी आप यहाँ पे भर सकते हो। ये वाली एंट्री एक आपको ध्यान में रखनी है। आउटकम्स ऑफ डिलीवरी, अगर आप यहाँ पे एक करते हो तो वो एक बच्चा हुआ है उस डिलीवरी के दौरान, वो लाइव बर्थ हुआ है या स्टील बर्थ हुआ है। अगर स्टील बर्थ हुआ है तो ये लाइव बर्थ वाला 0 आएगा, स्टील बर्थ वाला 1 आएगा। अगर 2 बच्चे हुए हैं, एक लाइव बर्थ है एक स्टील बर्थ है,
तो यहाँ से 2 का सिलेक्शन करना है, यहाँ पे 1 सिलेक्ट करना है और यहाँ पे 1 सिलेक्ट करना है। इसके बाद ये ILI और कुछ बातें ये कोविड के काल में कुछ यहाँ पे हमारे पास आ गई थी, तो इसको जो भी इंफॉर्मेशन है आप भर दीजिए। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, इसको आप स्किप भी कर सकते हो, नहीं भरेंगे तो भी चलेगा। तो यहाँ से सेव कर दीजिए एंट्री को और कंटिन्यू कर दीजिए। आगे का ऑप्शन होता है इन्फेंट डिटेल्स। तो ये इन्फेंट डिटेल्स वाला ऑप्शन होता है, इसमें आपको जाना है। यहाँ पे कुछ डिटेल्स आपको भरने हैं जिसमें है सेक्स ऑफ इन्फेंट। तो बच्चा क्या है, मेल है फीमेल है, तो इसको आपको भरना है। ये ऑलरेडी मैंने नीचे भरा है तो नीचे आ गया है यहाँ पे सेव होके, तो यहाँ से उसको भरना है। बेबी क्राइड, अगर वो बच्चा रोया है या नहीं, तो बच्चे आमतौर पे रोते ही है, तो यहाँ पे आपको यस करना है। उसे कुछ कारण से रेफ़र किया है तो वो भी डिटेल्स यहाँ पे आ जाती है। ये कुछ डिफेक्ट्स अगर उसके हैं तो ये भी एंट्री यहाँ पे आ जाती है। बच्चे का वज़न, उसका जन्म के वक्त क्या वज़न था, उसको यहाँ पे डाल देना है। यहाँ पे उसको ब्रेस्ट फीडिंग किया, यस नो, वो भी आपको डाल देना है। उसको अगर उसका बच्चे का जन्म हुआ, उसके कोई टिके हुए हैं, तो आप उसको यहाँ पे सेव कर सकते हो, फ़ौरन कर सकते हो। अगर नहीं है तो इसको आप ना भरें। जब आप बच्चे की आईडी को ओपन करके उसके वैक्सीनेशन के डिटेल्स में जाते हो तो उसको आप वहाँ पे भी भर सकते हो। तो ये अगर हुए हैं तो। उसके बाद है स्टेटस, ये एक ज़रूरी बात है। यहाँ पे अगर बच्चे की डेथ हुई है तो यहाँ पे आपको डेथ का सिलेक्शन करना है और उस डेट को सिलेक्ट करना है यहाँ से, और उस प्लेस को सिलेक्ट करना है, कौन से जगह उसका हॉस्पिटल में हुआ, होम हुआ, ट्रांजिट हुआ, हॉस्पिटल हुआ तो कारण क्या था उसका, उसको आप यहाँ पे कर सकते हो ये, और उस एंट्री को कर सकते हो आप सेव। तो ये एंट्री मैं अभी तो सेव नहीं करूँगा, आपकी जानकारी के लिए मैं दिखा रहा था। इसको मैंने ऑलरेडी सेव किया है और सेव करके यहाँ पे नीचे आप देख रहे हो ये बच्चे के डिटेल्स यहाँ पे आ जाते हैं। तो बच्चे का नाम जो होता है वो बेबी ऑफ करके आता है, बेबी ऑफ, और माता का जो नाम होता है आगे वो आता है। वो प्रीमैच्योर है, कैसा है, मेल फीमेल है, उसका वजन और उसके वैक्सीनेशन की डिटेल्स यहाँ पे आ जाती है, जो मैंने ऑलरेडी भरी है। आपको भरना है, ये मैं आपकी जानकारी के लिए दिखा रहा था। इस एंट्री को मैंने सेव किया था पहले ही। तो ये देखिए यहाँ पे इन्फेंट RCH ID, अभी ये 2 से शुरू होता है तो ये है बच्चे का ID, 1 से शुरू होता है तो वो है माता का ID। तो ये इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। आपने ये डिलीवरी की डिटेल्स को भर दिया और इस एंट्री को, इस पेज को, इस बच्चे की पेज को, ये देखिए चाइल्ड सेक्शन 3 इंडेक्स ट्रैकिंग ऑफ चाइल्ड CH1, इसको आप यहाँ से ओपन नहीं करते और यहाँ से सीरियल नंबर, यहाँ पे सीरियल नंबर होता है हमारा जो हार्ड कॉपी वाला RCH रजिस्टर है, उसमें उस बच्चे की एंट्री जब हम करते हैं उसका जो भी सीरियल नंबर है उसे हमें यहाँ पे डाल देना है। और यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट बहुत सारी बातें आ जाती है, अगर नहीं है तो आप देख लीजिए क्या क्या है, बर्थ सर्टिफिकेट नंबर और जो भी बातें आपको लगता है कि यहाँ पे होनी चाहिए आपके पास है, मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि वो यहाँ पे डाल दीजिए। तो उसको आप ये सीरियल नंबर जो है, ये सीरियल नंबर डाल देने के बाद उस एंट्री को सेव करते हो तो इसकी गिनती होगी आपके काम में। जब तक इसे सीरियल नंबर आप नहीं देते, ये सीरियल नंबर नहीं देते और इस एंट्री को सेव नहीं करते, आपके इस पोर्टल पे बच्चे की एंट्री को काउंट नहीं किया जाएगा। याद रखिए ये बात बहुत ज़रूरी है। आमतौर पे हम क्या करते हैं, उस महिला की डिलीवरी की डिटेल्स को भर देते हैं, भाई लड़का हुआ है, लड़की हुई है, कब हुई है, कहाँ हुई है, पूरी जानकारी को भर देते हैं। लेकिन यहाँ पे उस बच्चे की आईडी पे क्लिक करके इस ऑप्शन में आके यहाँ पे सीरियल नंबर नहीं देते हैं और इसको सेव नहीं करते हैं तो आपका वो काम ऑनलाइन में काउंट ही नहीं होगा। तो इसलिए इस पेज को आपको भर देना है। इसमें और एक बात है ज़रूरी वाली, वो बता देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे स्टेटस है, यहाँ पे एक्टिव है, यहाँ पे भी डेथ का ऑप्शन आपको मिलेगा। तो यहाँ से भी अगर बच्चे की डेथ हुई है तो उसकी डिटेल्स भी आप भर सकते हो। और आगे बढ़ेंगे अब हम सेव और कंटिन्यू करके दूसरे वाले ऑप्शन में
चाइल्ड के जो होता है चाइल्ड ट्रैकिंग। ये मैं यहाँ से भी आप जा सकते हो और नीचे से भी आप कंटिन्यू कर सकते हो। तो फिलहाल दोस्तों इस पार्ट में इतना है। आगे की जानकारी के लिए अगला पार्ट देखना ना भूलें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने स्वास्थ्यकर्मी भाई और बहनों में शेयर भी कीजिए। चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।